सच कड़वा होता है दोस्तों, और मैं सच आज ऐसा बोलूंगा कि मुसलमानों को बुरा लगेगा और खासकर लड़कियों को बुरा लगेगा। दोस्तों, पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमान लड़कियों को फंसाने की और हिंदू समाज को पैसा देकर मुसलमान लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश ये पहले से चलती आ रही है। इससे पहले कि कई वीडियोस को हटा दिया गया है, हमारे मोदी सरकार के द्वारा हटवा दिया गया है, क्योंकि ये ऊपर से जो साजिश आ रही है वो मोदी सरकार के द्वारा ही चल रही है। वरना सोचिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर पाक को गाली बकने वाले टी राजा को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया, और जैसे ही जब मोदी जी ने देख लिया कि अब किसी भी हाल में जीत नहीं सकता 2024 का चुनाव, तो आर पार खेलने के लिए सारे जंगली सुअरों को मैदान में उतार दिया। अब वो जंगली सुअर सीधा सीधा मुसलमानों के खिलाफ आतंकी बातें कह रहे हैं, वर्गराने वाली चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन इस वर्गराने वाले कार्यक्रम के अंदर उन्होंने अपना ही भांडा फोड़ दिया है। और आज अगर वो खुलकर इस बात को कह रहे हैं तो सोचिए साजिश कितनी पहले से होगी। आप अगर मुसलमान हैं, आपके ख़ानदान की कोई बेटी, आपके घर की कोई बेटी स्कूल, कॉलेज या जॉब पे जाती है, तो हम मुसलमानों में बेगैरती इतनी है कि मुसलमान लड़की हमारी अगर घर की जॉब करने चली जाए ना, तो माँ बाप का पैर ज़मीन पर नहीं पड़ता। हमारी बेटी तो नौकरी करती है, जॉब करती है, हाँ तक कमा के लावे हैं। हाँ, ये घर के बड़े बुजुर्ग अम्मा अब्बा एकदम हवा में, सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पे। और ये भी कई मामलों में देखा गया कि बाप को पता है कि हमारी बेटी बॉयफ्रेंड का चक्कर पाले हुए है, वो कोई बाइक पे आता है मेट्रो तक लेने के लिए, या कोई कार आती है, कार वाला आता है लेने के लिए, तो बाप को, बेगैरत बाप को फ़र्क नहीं पड़ता, नज़रअंदाज करता है। आज के टाइम पर पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि ईमान जिस्म सब उतार कर किनारे रख दिया है। मैं ऐसी कई लड़कियों को पर्सनली जानता हूँ ऐसी लड़कियों को भाई, कि उनके लिए ये सब है ही नहीं। हिंदू लड़कों के साथ रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप में, ओयो जाना, होटल जाना, सेक्स करना उनके लिए नॉर्मल हो चुका है, और ये हमारी कौम में खुलकर हो रहा है। सोचिए, मुसलमान कौम, ये हकीकत है, बुरा लगेगा, मुसलमान कौम में हराम काम सबसे तेज़ी से हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से ये है मुसलमानों का हाल। जंगली सुअरों का प्लान ही यही है। अरे मेरी बहनों, तुम्हें बहन कहने में शर्म आ रही है? जो हमारी बहन वो तो नहीं हो सकती जो हिंदुओं के साथ जाकर सो जाए। देखिए, अब बहुत सारे मेरे हिंदू ऐसे भाई आएंगे, व्यूवर्स, रज़ा भाई यार सारे हिंदू ऐसे नहीं होते, हम तो आपको पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप हिंदू समाज, मैं हिंदू समाज को बोल ही नहीं रहा। अरे जय श्री राम का नारा लगाने वाला कौन? हिंदू ना, तो उस लिहाज से मैं हिंदू कह रहा हूं। और आपसे बड़ा दोगला कोई नहीं जो कह रहा है कि रज़ा भाई सब ऐसे नहीं होते। अबे सब ऐसे नहीं होते, तो जो हिंदू तुम्हारे नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर मुसलमान लड़कियों को फंसाकर उनके साथ सेक्स करके उनका वीडियो बनाकर उनको टॉर्चर करने के लिए हिंदुओं को पैसे दे रहा है, और कह रहा है कि उन पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियों को ब्याह करके, इन मुल्लों की लड़कियों को ब्याह करके अपने घर ले आओ, एक करो फिर दूसरी भी करो, तीसरी भी करो, सारी चीज़ें वो कह रहा है। तो भाई साहब, अगर तुम न्यूट्रल हो और गलत को गलत, सही को सही कहने की औकात है, तो भाई तुम उनको बोलते क्यों नहीं कि भाई ये हिंदू के नाम पे मत करो, हम भी हिंदू हैं भाई, ये गलत है। कमेंट क्यों नहीं करते कि भाई मैं भी हिंदू हूं लेकिन ये गलत है। टी राजा, चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। टी राजा जंगली सुअर जो इस वक्त पूरा ये गंद लेकर मैदान में उतरा हुआ है, इसकी खासियत यह है, या तो अकेले में बंद कमरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकेगा, कायर लोगों की पहचान, या फिर झुंड में, चारों तरफ झुंड में खड़ा होकर ये कानून को कोसेगा, नेताओं को गरियाएगा, और खासकर मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गाली देगा। और सोचिए, पूरे भारत में कितने करोड़ मुसलमान हैं, मुट्ठी भर थोड़ी ना है, बहुत मुसलमान हैं, उन तमाम मुसलमानों को खुल्ला गाली दे रहा है। हमारे मुसलमान, कोई स्कूटी से जा रहा हो ना, उससे किसी की स्कूटी टकरा जाए
दिखता है कि मैं भी टोपी वाला हूं और वो भी टोपी वाला है, तो भाई साहब उतर के उसकी मां बहने करने को तैयार होता है। तेरी बहन की आंख, तेरी औकात, सारे तूने टक्कर मार दी, दिख नहीं रहा तेरा बाप आ रहा है। जरा सा जिम जाकर ऐसे परखच्छे से खोल लेते हैं जिम, बॉडी फुला लेते हैं पाउडर खा खा के। वो मुसलमान भी गली में ऐसे चौड़े रहते हैं कि अपने से छोटे को जो टपली मार खड़ा, चलो तेरी बहन की आंख चल निकल, ओए चलो सिगरेट लेके आ, दादा बनते हैं। लेकिन जब हुजूर पाक को कोई गाली बकता है, जब हमारी बहन बेटियों को फंसाने की बात करता है, तो ऐसे मुसलमान जो गली के शेर बनते हैं ना, बिल में होते हैं। हमने नहीं देखा, किसने कह दिया था? अच्छा जी, ओ यार ये तो बड़ी बात। हाँ रफीक भाई कहाँ हो तुम? नहारी खाने आ रहे हैं, चलो। ये हकीकत है। बुरा लग रहा है ना आपको? लग रहा है ना बुरा, लेकिन ये सच है दोस्तों, ईमान की कसम ये सच है। हम अपनों से लड़ने मरने को तैयार हैं। टी राजा का बयान सुनिए, खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि आपको फाइनेंशियली मदद की जाएगी, पैसा दिया जाएगा, लीगल सपोर्ट दिया जाएगा, हर तरह से। तुम मुल्लियों को फंसाओ, मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और उनसे जो करना है करो, शादी करना है करो, और उसके लिए हम तुम्हें फंड करेंगे। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम का हर तरह से इस्तेमाल करो और फंसाओ। सुनिए, हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले। मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है और वहां से। समझ रहे हैं? सुन लिया मुसलमानों, सारा खून तुम्हारा खौलता है सिर्फ अपने भाइयों का गला काटने के लिए कि बस इसकी जमीन हड़प लो, चाचा की जमीन हड़प लो, भाई की जमीन हड़प लो। 1 इंच अगर बड़े भाई ने ले भी लिया तो अब कत्ल हो जाएगा। सारा रोब मुसलमान पर दिखाएगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अब लड़कियों की बात, अपने कौम की लड़कियों की बात जो मेट्रो में जाकर नंगी हो जाती हैं, 99% ये हो रहा है शहरों में। अम्मा घर में कर रही हैं, हमारी बेटी तो हिजाब में जाती है। अबे हिजाब लपर झंटसिया कहते किसे हैं ये तो पता कर। सिर्फ इतना जो है लपेट लेना और यहाँ कटोरा रखकर इतना ऊपर, खाली हाइट बढ़ाने के लिए कि मैं लंबी दिखूं, कटोरा यहाँ जूड़ा यहाँ बांध के ऐसा लपेट कर और चोंच बाहर निकाल कर खाली इतना अपने आप को ढाक लेना, खाली उतना, और नीचे सब खुला हुआ है। वो शर्ट पहनी हुई है, 3 बटन खुले हुए हैं आगे से, जस्ट इमेजिन। जीन्स पहनी हुई है, वो चल रहा है ना फैशन, ढीली जीन्स, लेकिन हाथ ऊपर हो रहा है तो पेट दिख रहा है, पीछे से चूतड़ दिख रहे हैं, सब चलता है। फैशन नहीं, इतना तो फैशन है। सेल्फी लेंगे, इतनी लेंगे, कितना एडवांस हो गया है भाई मुसलमान। हमारी कौम की लड़कियां कितनी एडवांस हो गई हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हिजाब, देखो हिजाब तो हम कर रहे हैं और ये नीचे सब कुछ दिख रहा है। तो भाई करो मत, नंगी फिरो, हिजाब को बदनाम मत करो। घर में अम्मा कर रही है मोहल्ले में जाके, यहाँ हमारी लड़की तो हिजाब करके जाती है घर से। हाँ ईमान से, ओ हम ऐसे ना भेजे बिना हिजाब के। और जॉब कहाँ कर रही है? मॉडलिंग, तो हिजाब पहन के मॉडलिंग कर रही है। मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है करो, तुम्हें जो करना हो करो भाई, जो करना हो करो, हिजाब को बदनाम मत करो। ऐसी हिजाब वाली भी देखी जो शाहरुख खान, सलमान खान आगे पीछे उनके मैनेजर बन के घूमती हैं, हिजाब में रहती। मलाइका अरोड़ा जैसी जो एक्सपोज करने वाली हीरोइन है, उनके भी कपड़े ठीक करने के लिए उनकी जो फैशन डिजाइनर घूमती है मुस्लिमा, देख चुके हैं, रील उनकी वायरल हो चुकी है। वो हिजाब, अगर हिजाब वो पहनती है ना लड़की, मैनेजर उसकी, तो भाई हर जगह हिजाब है, ऊपर से नीचे तक प्रॉपर हिजाब है। अब हिजाब वाली लड़कियों की किस्में भी बहुत हैं। अब हिजाब पहना हुआ है, अब हिजाब प्रॉपर हिजाब है, कोई कमी नहीं, सिर्फ आंख दिख रही है, लेकिन नाच रही है रील पर। भाई साहब पैसा आदमी को पागल कर रहा है। अब माँ बाप को पता है कि यूट्यूबर बनने में बहुत पैसा है, तो बेटी अगर नाच रही है और नाच के अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे तो हाँ इग्नोर कर देंगे, हाँ करने दो, क्या पता हमारा इसके बहाने हमारा कुछ जाए, लौंडा तो हमारा नकारा है। यह हकीकत है, खुदा की कसम है। मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, आपका मन कर रहा होगा मुझे गाली बके, मुझे पकड़ के मारे, लेकिन भाई साहब
जब मैं काफिर की आंखों में आंखें डालकर उसकी औकात दिखा सकता हूं, तो मैं तो आपके ही सफ का इंसान हूं। आपसे किस बात के लिए डरूंगा? आप तो परिवार है मेरा। आप मुझे भी कुछ भी बोल दीजिए, मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा, आईना दिखाऊंगा। अब वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। अब आपकी बेटी कंपनी में काम कर रही है, पूछिए कितने नॉन मुस्लिम उसके दोस्त हैं। लखनऊ चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, उधर अपने आप दिल्ली में चले जाइए, उधर मुंबई में यहाँ आ जाइए, हर जगह आप देखिए मॉडर्निटी के नाम पे मुसलमान लड़कियां ऑटोमेटिकली सरहद पार कर चुकी हैं। हम तो मॉडर्न है भाई, ऐसे कट्टर वाली हमें सोच नहीं है। कट्टर वाली सोच नहीं है तो बहन क्या ओयो में चली जाएगी? उसका तो प्लान है भाई। तेरा राहुल ऐसा नहीं है, गारंटी नहीं है भाई। उसके बड़े बूढ़े प्लान करके भेज रहे हैं कि जा कर हराम का। जब माँ बाप कह रहे हैं कि भाई जिस्म से खेल, रेप कर, उसके साथ सेक्स कर, उसका वीडियो बना, तो उनको खुली छूट है, खुला सांड छोड़ दिया उन्होंने। गांव देहात में आप देखिए कानून कितना अलग है। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से दोस्ती करे तो पीट दिया जाएगा, लव जिहाद के मैटर में जेल में डाल दिया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म से ऐलान कर रहे हैं कि करो, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मोदी के राइट हैंड है ना। मोदी जी को सीधा फायदा पहुंचाएंगे नफरत फैलाकर। अब गांव देहात हर जगह ऐसी खबरें गांव देहात से भी आ रही है कि लड़की, एक मुसलमान लड़की ने अपना धर्म कन्वर्ट किया, धर्म परिवर्तन किया और हिंदू लड़के से ब्याह कर लिया। दुनिया तो खराब करी, आखिरत भी खराब कर ली। ऐसा मामला है, देखिए। आपका नाम क्या है? पूजा यादव। इससे पहले क्या नाम था? शबाना। शबाना। आपके पिताजी का नाम? छोटे। छोटे। कहाँ की रहने वाली हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ये कौन से थाने में पड़ता है? हाफिजगंज। हाफिजगंज। जिला? नवाबगंज। नहीं, जिला? बरेली। जिला बरेली। अच्छा, आपने हमें शपथ पत्र दिए हैं जिसमें कहा गया है कि आप, क्या नाम है इनका? कृष्णपाल जी से प्रेम करती हैं। इन्हें कब से जानती हैं? 8 साल से। 8 साल से। कैसे परिचय हुआ इनसे आपका? ऐसी मुलाकात होगी। एक ही गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग? हाँ, एक ही गाँव के हैं। फिर ऐसी मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? ऐसे अपने आप लव मैरिज बढ़त गई आगे। लव मैरिज पे? अपने आप आगे से बढ़त गए। अच्छा, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, यही औकात है, यह तो इबरत है। इस्लाम छोड़ते ही, दूसरे मजहब में जाते ही, अबे तुम्हारी जिंदगी पेशाब से शुरू हो रही है, पेशाब पीना पड़ रहा है। यह अजाब नहीं तो क्या है? बहरहाल सो कॉल्ड प्यार, इनका ब्याह हो जाए, 6 महीने बाद देखो आप भाई साहब ऐसा रोएंगी और ऐसा रोती हैं कि ना ये अल्लाह की रहती कि किस मुंह से अल्लाह से मदद मांगेगी। अल्लाह मदद, कहां फंस गई मैं? माँ बाप से और कौम से क्या मदद मांगे कि भैया गलती हो गई। दीन खराब, दुनिया खराब। संभल जाओ लड़कियों, संभल जाओ। अपने मुसलमान कौम में इतनी बड़ी कौम है, एक से एक बेहतर लड़के। मुसलमानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम लोग, ईमान वाले लोग, हर तरह के लोग। अगर तुम्हें बदमाश चाहिए, चौड़ा वाला चाहिए, छोटा बड़ा चाहिए, भाई हर तरह की, हर वैरायटी मुसलमानों में है भाई। कमाल है। उधर भागोगी जो हक के गांव नहीं धोते, उनके यहां हराम हलाल का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां नजासत है, नजिस पाक का कोई मैटर ही नहीं है, वहां चली गई, वहां अच्छा लग रहा है। जहां पाकीज़गी है वहां मजा नहीं आ रहा है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, खुलकर किया जा रहा है। हैरत की बात है, जहां हम सोचते हैं कि भाजपा इतना गिर सकती है, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी, अगले दिन पलटा रहे भैया उससे ज्यादा नीचे गिर गई, एकदम नीचे। बलात्कारियों को बचाती है भाजपा, बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरती है भाजपा, बिल्कुल नंगी और बेशरम हो, और फिर वोट मांगती है उसी के नाम पर भाजपा।
कि देखिए हमने बलात्कारियों को बचाया, बलात्कार के मैटर में आप लोगों को बचाया, हिंदुओं को बचाया, हमने कत्ल के मुद्दे पे आपको बचाया, हमने गैंग वॉर के नाम पर आपको बचाया, हमने हर जगह, तो वोट तो हमें दीजिए। ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। मोदी के नेता इसी पर वोट मांग रहे हैं। आप बलात्कारियों को बचाया। सुनिए, विवाद हुए हैं तो गांव के बीच में ही हुए हैं। कुछ भी जुआ पकड़ा गया था कि दारू पकड़ी गई कि साहब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या मैंने किया है? जो मेरे पास आया मैंने उसे सहयोग किया, चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे साहब वो मर्डर करके आया हो। है केस, रेप के भी केस में आपके नाम गिना दूंगा, सब किसका सहयोग किया है। मर्डर के केस रखे, किसका सहयोग किया, बचा के लेके आया हूं। छोटे मोटे बहुत किया आपके लिए, अपने लिए नहीं किया। अब मुझे कोई शौक भी नहीं कि तय आपको करना है बंदो। वोट अपनी जगह में है, वोट अपनी जगह में, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा साहब, मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा, इसके अलावा क्या होगा। पर आप लोगों का क्या भविष्य रहेगा, आपकी मर्यादा कैसे बचेगी, ये आपको सोचना है। मैं तो सब कोई राजनीति करता हूं, सीसी चलित है, भैया यह है यह कर दिया, नहीं है तो यह कर दिया, सब हम यह करब तो यह हुई यही, यह करब तो यह हुई यही, यह हमसे नहीं करना। उचेरा में हम ही आपको रहना है। आपको लगता है कि सब हमसे बेहतर कोई आपका सहयोग कर सकता है, आपको आपके विचार मुबारक है। तय बंधु, हकीकत यह है कि ये जो इनके भाषण सुन रहे हैं उनके दिमाग में गू भरा है। अब एक बात है, ये सुबह आप बासी में गू खाएंगे, देखिए खाने की बात, लोगों को बुरा लगता है, रजा भाई आपकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, हम अपनी बेटियों के साथ, हम अपने परिवार के साथ देख नहीं सकते। अरे भाई, अगर इतना खुल के देख नहीं सकते ना तो माफ कीजिएगा, ये सब हो रहा है। मेरी जान, मेरे मौलाना तुम्हें बहुत ईमान के, इस्लाम के, अपने घर वाले और शर्म पड़ी है। अरे इतने शर्म वाले हो तो जरा नजर डालो अपनी बेटी पर, नजर डालो कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है। अब तो बाजी के पास मोबाइल फोन है, वो भी एंड्रॉयड या iOS एप्पल है, उसमें 2 GB डेटा है। आज के ज़माने में जितना झूठ बोलना आसान है उतनी जल्दी झूठ पकड़ना भी आसान है। बोलो हाँ बिटिया कहाँ हो, कॉलेज में हो, चलो लाइव लोकेशन 8 घंटे तक शेयर हो जाती है। लाइव लोकेशन 8 घंटे की शेयर करके जाओ, अगले 8 घंटे जहाँ जहाँ रहेगी बिटिया पर आप घर बैठे नज़र रख सकते हैं कहाँ है। मोबाइल में आज चलती है भाई साहब, हो बाबू ने थाना था लिया, अरे मेरा बाबू तो तल्ला है, ये चल रहा है। बिटिया कर रही है आपकी कंबल के अंदर घुस के, दूसरे कमरे में या उधर जाके या पैखाने में या बाथरूम में। बुरा लगेगा लेकिन सच है। तो भाई उस फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल आप भी तो कर सकते हैं। बिटिया गई है कॉलेज, ऑफिस, दब कहीं भी गई है, करो वीडियो कॉल। कहाँ हो बेटा, अच्छा जरा दिखाओ कहाँ हो। क्यों नहीं कर सकते भाई? तब बाद में रोगे जब बिटिया चली फरार हो जाएगी, तब बाद में रोगे हैं। देखिए खासकर लड़कियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए नहीं है जो अपने माँ बाप की इज्जत को यहां रखती है। वो भी लड़की बुरी नहीं है, मोहब्बत करना बुरा नहीं है। अपने कौम के दायरे में रहो, इस्लाम के दायरे में मोहब्बत करो। गंदगी में जाना जरूरी है। तो बुरा लग रहा होगा ऐसे लोगों को, रजा भाई हम आपकी वीडियो परिवार के सामने, अरे परिवार के सामने ही देखना चाहिए। जो शर्म की दीवार है उसको थोड़ा सा हल्का कीजिए, ताकि अपने बच्चों से ना बड़े बन के नहीं दोस्त बन के बात कर सकें। और ज्यादा शर्म आ रही हो तो अपनी बेटी को मेरी वीडियो भेज दीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता 90% गलत रास्ते पे होगी तो कम से कम 50% वो सही रास्ते पे आ जाएगी, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि हाँ रजा जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को फेस कर रही हूं। अब सुबह गोबर खाया है और रात को पेशाब पी के जो इंसान सोया है वही तो ऐसी बातों पर भरोसा करेगा, हाँ टी राजा ने कह दिया है पैसा मिलेगा, चलो मुल्लों को फंसाओ, मुल्ली लौंडियों को फंसाओ, हैं? तो ऐसे ही अंधभक्तों से आज सवाल जेन्युइन करेंगे तो ये जवाब ऐसा देंगे, एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में 5वां लड़ाएगा भारत का। अच्छा
हमको सिखा रिया है। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत एक मिनट चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश 146 देश रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश, वो 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और क्या कहते हैं, ये क्या है? कोमा मचल अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट। हाँ भाई साहब, ज़ॉम्बी बन गए हैं लोग मोहब्बत में मोदी जी के, और मोदी जी ने कुछ किया नहीं है। आप उनके दिल से पूछो, वो कैमरे पे नहीं बोल सकते, बहुत जल्द वो बोलने भी लगेंगे। उनके मन में यह है कि मोदी जी ने कुछ किया ना किया, लेकिन जिस तरह से मुल्लों की बैंड बजाई है ना, मुल्लों के घर पर बिल्डोजर, मुल्लों को मारना, मुल्लों की महिलाओं का बलात्कार करने की इजाजत देना, हमारे टी राजा तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं बलात्कार करो, मुसलमान लड़कियों को फंसा के लाओ, और सुअर दर्शन वाला चैनल जो है वो खुल्लम खुल्ला नफरत फैला रहा है। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं एकदम। हाँ तो जो है यही तो चाहिए, हम तो 1500 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे। अबे मुंह से हगने वाले, चूतड़ से मूतने वाले, गू को खाना समझने वाले, पेशाब को जूस समझने वाले, अबे तेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा है भाई। तो जब तू पूरा ही उल्टा है तो सीधी बात तुझसे एक्सपेक्ट कौन करेगा? दोस्तों, ये एक बड़ी सी कौम मुसलमानों के खून की प्यासी हो गई है। कर्नाटक में ये देखिए, एक पूरे ही परिवार को खत्म कर दिया, पूरे ही परिवार को। ये मासूम बेटियां, ये माँ बाप, ये 2 बेटे खत्म। ये आपको चश्मे वाला जो दिख रहा है उल्टे हाथ पर, इसको 2-3 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है। नाम है परवीन चौगले। ये उडुपी कर्नाटक के इलाके में इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया इस संघी ने। जी हां, एक ही परिवार के 4 लोगों को खत्म कर दिया, जिसमें 46 साल की हसीना और उनकी बेटी अफनान 23 साल की, ऐनाज 21 साल की, उनका बेटा 12 साल का आसिम चाकू गोद कर तृप्ति नगर में कत्ल कर दिया संडे को। ये भारत है आज का, इसलिए कहता हूं किसी पे भरोसा मत करो। आपको क्या लगता है ये जेल में सड़ेगा? उन 4 मुसलमानों को इंसाफ, अरे भाई वो तो सवाब का काम कर दिया उनकी नजर में भाई साहब। नफरत, जो राजा है उसको नफरत से मजा मिलता, उसको दिल को सुकून मिलता, मजा आ गया, समझो इस चीज। अच्छा, जैसे वो है, जैसे राजा है, वैसे भक्त मंडली है, वो भी एकदम पगला रहे हैं। देखिए, मोदी चाहिए, मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में, जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी बस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी की वजह से। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं, और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे, हम क्या करें? मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। और फिर कहते हो मोदी क्यों चाहिए? अरे हमें चाहिए मोदी। तुम ये कह रहे हो महंगाई, भाई 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देख लिया, आयोडीन की कमी से ये होता है। डॉक्टर कहे बेटा आयोडीन की कमी, और बेटा जाके जो है, लौंडा जाके जो है आयोडीन के बजाय पेशाब पी रहा हो, तो ये होता है। और असलियत में यही है, दिल में नफरत है। इनको पता है ना कि जो राजा है हमारा, वो कुछ करे ना करे, मुल्लों को मारने की पूरी छूट देगा। यही हकीकत है। खासकर ये वीडियो इसीलिए थी, सतर्क करने की लोगों को।
फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं कर सकते? कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया गया फिर से दोबारा, देख लीजिए। ये ट्वीट चला, एक बड़ी खतरनाक खबर चली, बड़ी तेजी से 12-18 घंटे ट्रेंड होती रही कि भैया ये कर्नाटक में हिजाब को बैन कर दिया, हिजाब पहनने पर बैन है, छात्राएं जो हैं एग्जाम नहीं दे सकती, और जो मंगलसूत्र पहनने वाली हिंदू लड़कियां हैं मंगलसूत्र बिछिया पहन सकती हैं। अब आप सोचिए, आपको लग रहा होगा ना भारतीय जनता पार्टी है कर्नाटक में। नहीं 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 नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है कर्नाटक में, वहां पर है कांग्रेस। तो कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व खेल खेलती है। बहुत पहले, 2 साल पहले मैंने कहा था, मुसलमानों ये मत देखो कि तुम्हारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, सारी पार्टी खतरनाक हैं, बस तुम्हें देखना यह है कि कौन सी कम खतरनाक है तुम्हारे लिए। तो कांग्रेस भी यही खेल खेलती है। अब बवाल खड़ा होने के बाद सफाई दी गई है कर्नाटक के कांग्रेस के द्वारा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिजाब बैन नहीं है, और अब बस हिजाब करने वाली लड़कियों को जल्दी आना होगा ताकि उनकी जांच ठीक से की जा सके। ये चल रहा है पूरे भारत में, क्योंकि इस्लामोफोबिया की हवा है। मुसलमान लड़कियों से यही कहूंगा, तुम्हारे माँ बाप हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, या हो सकता है बेगैरत हो तो वो दूसरी कौम के भी बर्दाश्त कर लेंगे, और लड़कियां बेचारी इसीलिए लगी पड़ी हैं कि रील पर नंगी हो जाओ, इंस्टाग्राम पर नंगी हो जाओ, कुछ भी करके बस वायरल हो जाओ। उसके बाद जब नोट की गड्डी हम अब्बा को अम्मा को देंगे तो अब्बा तो मुंहबंदी कर लेंगे, फिर चाहे कुछ भी करो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं गंदगी दिखाना नहीं चाहता, ये सच्चाई है। इसलिए हाथ जोड़ के कहूँगा, अपनी बेटियों पर नज़र रखिए, भाई से कहूँगा कि भैया अपनी बहनों पर नज़र रखो, और जो खुददार बेटी है आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुददार बनने की जो एक्टिंग कर रही है भैया, थोड़ा उससे पूछताछ तो करनी होगी, समझिए, सोचिए। और लड़कियों से खुद अपील करूँगा कि खुल्लम खुल्ला आपको फंसाने के लिए और आपके साथ सेक्स करने के लिए, सिर्फ बिस्तर तक ले जाने के लिए हिंदुत्व संगठन पूरी प्लानिंग करके हिंदू लड़कों को कह रहे हैं हम पैसा भी देंगे तुम्हें, उनको सेक्स भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो वो क्यों नहीं करेंगे? बढ़िया एक्टिंग करके, बढ़िया एकदम आशिक मजनू बन के तुम्हारे लिए जीने मरने की बातें करके बस ओयो तक जाएंगे, होटल तक तुम जाओगी, उसके बाद तुम उल्टा उनके ही पीछे पड़ जाओगी कि शादी कर लो। और एक बात और, जज खुद कर लो आप लोग। क्लब में जाइए, कैफेज में जाइए, किसी गलत जगह पर आप जाइए, वहां पर मुसलमान लड़कियां गंदगी में सबसे ज्यादा आगे हैं। जॉब में, क्लब में जाइए, क्लब की जो लड़कियां होंगी, लड़कियां गलत जगह पर, मुसलमान लड़कियां ज्यादा। क्यों भाई? ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। मुसलमान लड़कियों को अच्छी नौकरी नहीं, तो बेचारी कहां जा रही हैं? 1000 रुपए पर डे में, वहां क्लब में टेबल पे खड़ा होना है, 4-5 लड़के हमें ग्रुप आया हुआ है, उनमें 3-4 लड़कियां खड़ी होंगी जाके। ये चल रहा है, इससे बचना है, और आपको इस रिपोर्ट को शेयर करना है, ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर कोई बोलता नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने बोल दिया ना, अब मेरे ही मुसलमान लोग, मेरे ही भाई लोग, मेरे ही अपने लोग, मेरी ही कौम के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, क्योंकि ये मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ये मेरी कौम के लिए है। जो ईमान वाला होगा वो बेशक मेरी बात से राज़ी होगा, जो बेईमान होगा उसके तो चुभेगी, तो मैं उसको बुराई लगूंगा, तो वो गाली ही देगा भैया, प्यार तो देगा नहीं। चलिए, जय हिंद।